हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है या कह सकते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अडल्ट्री। अब ये अडल्ट्री टॉपिक सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो भी लॉ रिलेटेड लोग हैं उनके लिए है, और जो आम जनता है उनके लिए भी है। क्योंकि जो लोग इन सब चीजों से रूबरू नहीं होते हैं या इन सब चीजों के लिए ज्यादा सोचते नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या हुआ, क्या लॉ अमेंड हुआ, क्या नहीं हुआ, उसी के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। तो आप प्लीज ये देखें, आम जनता देखें, ये आप लोगों के लिए भी जरूरी है क्योंकि आप भी इस देश में रहते हैं। तो जो भी इस देश का लॉ है, हिंदुस्तान का लॉ है, भारत का लॉ है, वो आपका भी जानने का अधिकार बनता है और ड्यूटी बनती है कि आप भी उसको निभाएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो अडल्ट्री को मैं डिफाइन कर देता हूं एक बार। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की वाइफ को ये जानते हुए या रीजन टू बिलीव रखते हुए कि वो किसी और की वाइफ है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, देन वो अडल्ट्री करता है। अगर उस लेडी का भी कंसेंट है उसमें, तब ये रेप नहीं होगा। और रिपील क्यों हुआ या रिपील क्यों करना पड़ा, क्यों किया गया, इसलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, पहले क्या था कि जो भी व्यक्ति अडल्ट्री करता था, अडल्ट्री कौन करेगा? एक तो ए हो गया, मतलब एक एच हो गया हस्बैंड, डब्ल्यू वाइफ हो गई, और वाइफ के साथ जो व्यक्ति कोई मान लो पी पर्सन, मतलब कोई पर्सन मान लो कोई पी है जो अडल्ट्री करता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विद कंसेंट ऑफ वाइफ लेडी। इस पूरे घटनाक्रम में हस्बैंड उस व्यक्ति की कंप्लेंट कर सकता था और उस व्यक्ति को ही सजा मिलती थी, पनिशमेंट मिलती थी। अगर देखा जाए तो इसमें इन्वॉल्व तो उसकी वाइफ भी है ना, कहीं ना कहीं। भाई, अगर कंसेंट के साथ वो किसी और दूसरे व्यक्ति से सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो ये उसकी कंसेंट है, तो वो भी तो इन्वॉल्व है। तो सजा फिर सिर्फ उस व्यक्ति को ही क्यों? तो इसीलिए ये सब किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि आप किसी दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए पूरा जो चैप्टर था या पूरा एक सेक्शन था उसको खत्म कर दिया गया। हाँ, लेकिन अडल्ट्री को डिवोर्स के किसी डिवोर्स लेना है अगर, तो डिवोर्स को लेने के लिए उसको एक आधार बनाया जा सकता है। अडल्ट्री को सिर्फ कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अब किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं होगी अडल्ट्री के लिए, लेकिन उसको डिवोर्स लेने का आधार बनाया जा सकता है। इसमें और भी चीजें हैं। अगर मान लीजिए कोई भी लेडी ऐसा कुछ करती है, किसी दूसरे व्यक्ति से सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, अडल्ट्री करती है, और अगर उसका हस्बैंड इस बात से बहुत दुखी होके सुसाइड कर लेता है, तो ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का भी आधार माना जाएगा। वैसे तो ये पर्सनल चॉइस है, इसको लिबरेट कर दिया गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को परेशानी है इस चीज से और अगर वो सुसाइड कर ले या कोई भी मेंटली परेशान हो जाए, तो तब ये उस चीज का आधार माना जाएगा जिस चीज से वो परेशान है। अब क्या है कि वुमेन की सेक्सुअलिटी को सर्टेन नहीं कर सकते, वुमेन को कह नहीं सकते यू कैन नॉट चूज टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशन टू समवन, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ सेक्शन आर्टिकल 21 में दिया गया है। अगर कोई वुमेन शादी कर लेती है, डज नॉट प्लेज हर सेक्सुअल ऑटोनोमी टू हर हस्बैंड, शादी के बाद भी अगर वुमेन अपनी कंसेंट से किसी अदर पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहती है या बनाती है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती, या एक अधिकार के तौर पर यूज भी कर सकती है। मतलब सिर्फ वाइफ की बात नहीं हो रही है, हस्बैंड की बात भी हो रही है। ठीक है, इसीलिए पूरा सेक्शन ही रिपील कर दिया गया है, क्योंकि किसी एक की बात होगी तब तो ये गलत होगा। इसीलिए अब जी चंद्रचूड़ के ऑब्जर्वेशन के आंसर में जे मल्होत्रा ने बोला, दोनों जस्टिस हैं, कि अडल्ट्री इज अ मॉरल रॉन्ग। ठीक है, मॉरली रॉन्ग है क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ की एक ट्यूनिंग होती है, तो उसको वो खराब करती है कहीं ना कहीं। लेकिन अब बात यह है कि मॉरली रॉन्ग की सजा क्या होनी चाहिए। अगर मॉरली रॉन्ग भी है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए?
तो ये एक डिबेट का इशू था। कंक्लूजन ये था कि 497 को खत्म ही कर दो, नहीं तो ठीक से इसका आधार बन नहीं पाएगा इस पूरे सेक्शन का, अडल्ट्री का। तो इसमें 5 जजेस बेंच थी और ये 158 साल पुराना लॉ है और संवैधानिक अधिकारों को वायलेट भी करता है। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी हस्बैंड के साथ जो होती है। अब देखो, हस्बैंड इज नॉट अ मास्टर ऑफ वाइफ। जो हस्बैंड है वो वाइफ का मालिक नहीं है। 497 और उसके साथ हम पढ़ेंगे 198 क्लॉज 2 CRPC। तो ये जानकारी है कि अडल्ट्री को रिवील कर दिया गया है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई जानबूझ के ऐसा करने लग जाए। तो आपको आपके रिलेशंस को बांध के रखना होता है, बांध के रखना भी चाहिए। ये छूट जरूर दी गई है कि अगर आपके रिलेशन सही नहीं है या कोई ऐसा कुछ लाइफ में हो जाता है या आपको कोई पसंद आ जाता है, तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, वो तो आपका अंदर से है, तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, रॉन्ग जरूर होगा, पनिशमेंट जरूर मिलेगा अगर उस तुम्हारे करने से, अगर आपके कुछ ऐसा करने से किसी दूसरे व्यक्ति को, मतलब किसी भी तरह का सुसाइड या मेंटल ट्रॉमा होता है, तो जो भी सेक्शन में वो गलत होगा, ठीक है, तो उसका आधार जरूर माना जाएगा अडल्ट्री को। डिवोर्स का आधार माना जाएगा या सुसाइड का आधार माना जाएगा, ऐसे और भी चीजों का आधार माना जा सकता है। थैंक यू सो मच।